न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। आज हम टाउन हॉल टंगमर्ग में है और यहाँ PDP की जानिब से एक ज्वाइनिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है और जिसमें बड़ी तादाद में नौजवानों ने PDP में ज्वाइन किया है और मुख्तलिफ रिटायर्ड अफसरान हैं, चाहे एजुकेशन अफसरान हैं, पुलिस के अफसरान हैं, मुख्तलिफ रिटायर्ड अफसरान हैं, उन्होंने आज PDP को ज्वाइन किया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से तस्वीर में आप देख पा रहे हैं किस तरह से जोश खरोश इस वक्त PDP का है और बड़ा जमी गफीर है यहाँ और बड़ी तादाद में नौजवानों ने आज PDP में ज्वाइन किया है और ये तस्वीरें दर्शाती है और ये तस्वीरें आप खूब देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज है शबीर अहमद मीर साहब की निगरानी में और ख़ुद शबीर अहमद मीर इस वक्त उन्हें माला डाल रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं इन नौजवानों को। ख़ास तौर पर रिटायर्ड अफसरान जो आज है बड़ी तादाद में उन्होंने PDP को ज्वाइन किया है और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए और मुस्तहकम बनाने के लिए कोशिश की जा रही है शबीर अहमद मीर साहब की निगरानी में, क्योंकि शबीर अहमद मीर साहब यहाँ पे PDP के इंचार्ज हैं गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी के और बड़ी तादाद में इस तरह यहाँ पे जो नौजवान हैं वो PDP को ज्वाइन कर रहे हैं और इस तरह उन्होंने अदा किया है और PDP को मजबूत बनाने की उन्होंने भरपूर कोशिश करेंगे और साथ ही शबीर अहमद मीर को कामयाब बनाने की आने वाले इंतखाब में कामयाब बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए हमारे साथ शबीर अहमद मीर है और दीगर जो नौजवान हैं उनके तासुरात जानते हैं इस ज्वाइनिंग के हवाले से। नाज़रीन, बहुत सारे नौजवानों ने, बहुत सारे रिटायर्ड अफसरान ने आज PDP में ज्वाइन किया है बड़ी तादाद में। हमारे साथ कुछ रिटायर्ड अफसरान हैं, इनसे बातचीत करते हैं। बताएं, आज आपने PDP ज्वाइन किया है और काफ़ी वेलकम किया है, शबीर साहब ने क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आज हमने PDP में ज्वाइन किया है। मैं एक सीनियर लेक्चरर रिटायर हुआ हूँ। क्या वजह है कि मैंने इस पार्टी में ज्वाइन किया है? सबसे पहले इनका मैनिफेस्टो ठीक ठाक है, इनके पॉलिसीज़ और प्रोग्राम ठीक ठाक है और इनकी लीडरशिप ठीक ठाक है। यही वजह है कि मुझे बाकी पार्टियों से ये पार्टी अच्छी लगी। ये जो कहते हैं वही पर उतरते हैं और इनका जो काम है उसने मुझे मुतासिर, स्पेशली हमारे जो नुमाइंदे यहाँ से टंगमर्ग से शबीर अहमद मीर, ये एक शरीफ आदमी है, ये एक नेक आदमी है, ये अच्छे आदमी है। उन्होंने मुझे मुतासिर किया है और उनकी लीडरशिप ने मुझे मुतासिर किया है। यही वजह है कि मैं अब इन ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में इसके साथ शाना बशाना काम करना चाहता हूं ताकि मेरे ज़रिए लोगों को फ़ायदा पहुंचे। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा एक बेटा है J&K बैंक में, वो हैदराबाद में काम करता है, दूसरा डॉक्टर है, तीसरा इंजीनियर है। मैं 60,000 रुपया पेंशन लेता हूं। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। सिर्फ इस मकसद के लिए मैं यहाँ आया हूँ कि मैं शबीर साहब के साथ काम करके लोगों के काम करूँ। बिल्कुल, आप बताएं अपने तासुरात। मेरे तासुरात हैं कि मैं भी एक प्रिंसिपल रिटायर हुआ हूँ। अब जो कि मैनिफेस्टो है PDP का, तो मैंने ये पूरी तरह से पढ़ लिया, जांच लिया और पहले से भी मैं उससे मुतासिर हुआ हूँ। तो इसलिए मैंने PDP में ज्वाइन किया कि मैं कम से कम इस पोस्ट रिटायरमेंट में लोगों का काम कर सकूँ। तो जहाँ तक हमारे यहाँ नुमाइंदे, हमारे यहाँ कायद हैं, टंगमर्ग के कायद शबीर साहब, उन पर मुझे बहुत पूरा एतमाद है। तो अब मैंने खुलूस नीयत से PDP में ज्वाइन किया है और मैं चाहता हूं कि मैं उनके साथ शाना बशाना काम करूंगा और ताकि हमारे इलाके के जो मसाइल हैं, हमारे गाँव के मसाइल हैं, तो ये हम आसानी से हल कर सकते हैं। और जो PDP की क़यादत है ये सिंसियर क़यादत है, इसमें यह दो राय नहीं है, इसमें दिल एक ज़बान एक नहीं है, बल्कि ऑनली एक दिल एक ज़बान है। तो इस पर मुझे भरोसा है और ख़ासकर शबीर साहब ने मुझे बहुत मुतासिर किया है, तो इसलिए मैं दिल की गहराइयों से उनको साथ देता रहूँगा। बिल्कुल, यहाँ पे कुछ और आप बताएं, क्या कहना चाहेंगे? आज आपने ज्वाइन किया है। मैं फूड एंड सप्लाईज़ में TSO हूँ। रिटायर होकर मैंने सोचा कि मुझे क्या करना है और किसी से चलना है। मैंने भी बहुत देखा है अपनी ज़िंदगी में, मगर मैं उस नतीजे पर लास्ट पर पहुंचा कि शबीर साहब एक नहायत ही शरीफ इंसान है। पहले इंसान में शराफत होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए, इसीलिए मैंने शबीर साहब के साथ ज्वाइन किया। बिल्कुल, ऐसा बताएं, आपने भी ज्वाइन किया है, क्या कहना चाहेंगे? जनाब, हमें क्या करना है? अब हमें जो हमारी जो ये सर्विस है वो तो ख़त्म हो गई है। हमारी सर्विस ख़त्म हो गई। आज तक हम धोखे में रही। कभी हमने फारूक साहब को वोट डाला, कभी ये जो है ये फारूक साहब है मेरा क्लास फेलो भी रहा है, क्योंकि मीर साहब था वो हमारा टीचर रहा है। इनके साथ हमने बहुत काम किया है, इनके साथ गए हैं, मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला है। 10 पैसे का फ़ायदा मेरे को नहीं है।
इनकी तरफ से मिला है। अब चूँकि ये हमें इस तरह भी काम करनी है, इस तरह भी करनी है। अब जो शबीर साहब है, इसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये खुद घर से आबाद है, ये चोरों में से नहीं है। इसलिए हमने ये फैसला लिया है कि हम इसी को वोट देंगे। क्या करेगा, क्या होगा, आगे क्या होगा, वो खुदा जानता है। जो हमें मुफ्ती साहब ने एक मुतबदिल दिया है, इस पर हम धन मन और तन से हम इस पर हम इंशाल्लाह कारबंद है। और इस जो कारवान सिर्फ माबा जी के नेतृत्व में चल रहा है, ये कारवान हम इसको इंशाल्लाह आगे और मंजिल तक पहुंचाएंगे। और जो ज्वाइनिंग आज यहाँ पर शबीर साहब के नेतृत्व में हुई है, यहाँ पर मैं आपसे मुबारकबाद उस सबों को मुबारकबाद करता हूँ और देता हूँ। और इंशाल्लाह लोग आते हैं, लोगों को पता चल गया जो जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का मंशूर है। आप इसमें सबसे अच्छे लोग, सबसे प्रोफेसर जैसे महान लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। और आपसे एक मोहब्बत जी से मैं आपके वसत से एक गुजारिश करना चाहता हूँ, आज से हमने तय किया तमाम PDP वर्करों ने, हम बेईमान और बददानत लोगों का वोट नहीं देंगे। हमारे सामने अच्छे लोग जैसे कि शबीर अहमद मीर साहब हैं यहाँ पर। वर्कर्स कन्वेंशन था काफ़ी छोटा, लेकिन ये बड़ा हो गया है। आप तो देखते हैं कि मीटिंग तो जलसे में बदल गई। सबसे पहली जो बात है, उधर कुछ हमारे इलाके से कुछ मुलाजमिन भी आए हैं जिनको निकाला गया है। ये देखो कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कर रही है। ही इज़ ए ग्राउंड फॉर ज़ीरो। बट बदकिस्मती यही है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये खुला दावा करती थी कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के ये सिर्फ झूठे वादे करते हैं। लेकिन उनका जो वादा है ये बेबुनियाद है। मैं यही क़यादत को कहता हूँ कि ये जो मुलाजमिन हैं उनके साथ इंसाफ किया जाए। बाकी मैं तो नाज़रीन, आपने देखा है आज बड़ा ही जमी गफ़ीर था और बड़ी तादाद में नौजवानों ने, बुज़ुर्गों ने, रिटायर्ड अफसरान ने PDP में शमूलियत अख्तियार की है। और हमारे साथ मौजूद है PDP के इंचार्ज गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी के शबीर अहमद मीर साहब। मीर साहब, बड़ा वलिहाना इस्तकबाल किया है उन लोगों को आपने, और बड़ी तादाद में आज जवानों ने सोचा है कि PDP का उन्होंने दामन थामा है और आज उन्हें शमूलियत अख्तियार की। क्या कुछ विजन लेकर अब आप उनको साथ लेकर चलेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विजन तो PDP का जो वही है जो हम पिछले 27 साल से लेके आए हैं, इज़्ज़त के साथ अच्छा मुस्तकबिल, और उसी के लिए हम काम कर रहे हैं। आज आपने देखा लोगों में कितना वलवला था। झूठे वादों से हासिल कुछ नहीं होता है। आज तक ये झूठे वादे करते आए। मैं छोटी मिसाल दूंगा, बड़े वादे तो छोड़ दीजिए। इन्होंने 200 यूनिट बिजली की बात कही थी, इन्होंने 12 सिलेंडर मुफ्त देने की बात की थी। इस सरकार ने जो आज है इतनी मेजॉरिटी लेके 10 किलो चावल के मुफ्त राशन, आज तक आप ही मुझे बताइए क्या ये इम्प्लीमेंट हुआ है? जब ये वादे इम्प्लीमेंट नहीं हुए तो छोटे वादे कहाँ से होंगे? पिछले दिनों यहाँ शायद मैं रियासत से बाहर था, यहाँ एक डिबेट हुआ था, उसमें इन्होंने कहा जी ये कह रहे हैं जी यहाँ कुछ हुआ नहीं। शबीर साहब ने कहा यहाँ कुछ हुआ नहीं। मैंने कहा अगर हुआ है तो हमें दिखाइए। अपने वर्करों, अपने यारों दोस्तों को गलियों को तेल डालने, अपने असर रसूख वाले लोगों को पोल बांटने, ये इंसाफ नहीं है, ये तरक्की नहीं है। तरक्की है जब सबसे निचले तबके जो लोग हैं उनकी बात हो, उनकी मदद हो। जब वो नहीं हो तो इसमें क्या हुआ है? तो ये वो करने के लिए तैयार नहीं है। इन्होंने इलेक्शन में, मैंने जो आज अंदर भी बात दोहराई, जो वादे किए हैं, यहाँ आप देखिए गुलमर्ग के इनके पोर्टरों का हाल, गाइड्स का हाल, एक गेट से निकालते हैं दूसरे गेट से बंद करते हैं, दूसरे गेट से निकालते हैं तीसरे गेट से बंद करते हैं। एक काम मुझे आप दिखाए इनकी कारकर्दगी जिससे यहाँ पे कुछ फ़ायदा हुआ। बाकी अब और भी दिन, 1 साल हो गया, दूसरा साल होने लगा है। अगली सरकार देख लीजिए इनकी कारकर्दगी। तो अगली सरकार हम मानते PDP की होगी। अगली सरकार PDP सरकार, बाकी सरकार, मैंने अंदर भी कहा अपनी पार्टी तो बंद हो चुकी है, अब उनका यहाँ पे और वो रोज़गार ढूंढ रहे हैं, वो ढूंढने दीजिए।
बिल्कुल नाज़रीन, ये थे हमारे साथ शबीर अहमद मीर साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पीडीपी मजबूत से मजबूत तर पार्टी है और आने वाले वक्त में अब पीडीपी की सरकार होगी। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं टंगमरग से मुनीर हुसैन हुर्रा।